ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमरा का अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहलो अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो। और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। इतनी सी बात कही थी। मेरी माँ बहनें सुने, ये बात उनके मतलब की है, सुने। अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो वैसे आना चाहिए, टीवी के सीरियल देखती हैं हिंदी वाले तो आना चाहिए। हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो मेरी बात कहीं समझने वाले हैं ही नहीं, कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। अगर समझ रही हो मेरी माँ बहनों तो सुनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती है बहुत बुरा। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूं, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना? अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था। आया होगा, हाँ। फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी। और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था। बुढ़ा था, सटिया गया था। कहने बताओ तो क्या कहा उसने? कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा। मैंने कह दिया बहुत बुरा। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो हाय मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है। आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या न मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक।
तुम तो अपने शोहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पाउंड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खड़खड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन? कहा मैं फला जगह से आया हूं। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाक़या बताने का मकसद यह कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हजरत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहाँ बोलो क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? का बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। कहिए नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट नहीं तेरा बाप बाप ने चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जाती है, रखी जा रही है? अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है,
फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बेटे ने तांबे के लोटे में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। ईशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की जरूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे ज़रा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फला जगह लेके चलो, तो उनको अपने कांधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी, जिस चीज की भी जरूरत है। हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हजरत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूँ क्योंकि आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है, तो मैंने उसका तवाफ कराया और अपने कांधे पर लाद कर इसको तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, और उसको जनते वक्त पैदा करते हुए जो तकलीफ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाजें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया।
आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक अदा कर ले। तो दूसरी चीज, वला तउक्कन्ना वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पर नजर डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरिअत मिनहु जिम्मतुल्लाह। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फर्ज नमाज क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है। समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो, उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है। असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है। और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो, तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत, इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद। लड़का, मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से, कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा, जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे। तो जज मुस्कुरा के कहता है, मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे। कहा, जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती है। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला। दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न बाज, शेख इब्न बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं। शेख इब्न बाज ने कहा
कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्ने बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्ने बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्ने बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है सोचिए आप। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई, बार्बर, हज्जाम, बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली। लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने, लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी, उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इसरार करे कि आइंदा मैं कभी, इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा अगर मरता है तो मर जाने देना। ये काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का। हम अपनी नौजवान नस्ल को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में
ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है आज के इस दौर में। जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। जकरिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पागदामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास जकरिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ती जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए जकरिया मेरे ऊपर डाउट न करें, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांध
बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज़ खराब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज़ है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 12-10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, यहां तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में
होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरकस्सला, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं मौलाना साहब। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? नहीं। इस हाल में नमाज माफ नहीं है। नमाज तो है ही नहीं माफ। जर्जी साहब को मोदी की योगी की कुछ गुंडे पकड़ लें, कुर्सी पे लेके हाथ पैर बांध दें, इसी बीच अजान की आवाज आ रही हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब एक बार कहेंगे साहब लिंचिंग करने वालों मुझे मार रहे हो मार देना, लेकिन मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू के लिए पानी दे दो, नहीं देते हैं तो नियत से वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है, मैंने वुजू की नियत कर ली है, ये वुजू की नियत ही हमारे लिए वुजू होगी। उनसे कहा जाएगा साहब मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नियत करना पड़ेगी। हाँ मेरा चेहरा खुला होता तो किबले की तरफ करता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं इसलिए मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। आय अल्लाह तू किसी किबले का मोहताज तो नहीं है, तू मेरी दिल की नीयत अच्छी तरीके से जानता है। लैसल बिर्रन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ मगरिब, ये आयत आपके जहन में आनी चाहिए। लेकिन नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा चेहरा है उस तरफ कर लो। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठ रहे हैं, बंद हैं, तो जबान से अल्लाहु अकबर कह लो। वुजू के लिए पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा रहा है तो नियत वुजू से कर लो। चेहरा किबले की तरफ नहीं करने दिया जा रहा तो जहां चेहरा है वहीं कर लो, और अल्फाज अदा करते रहो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी, जबकि मालूम है कि मौत हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस हाल में भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं है। नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये सख्ती है इस्लाम में, लेकिन नरमी भी तो है। वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो ये नहीं कहा गया नहीं रस्सी तोड़ो कुर्सी तोड़ो लेकिन लाओ पानी, नहीं नहीं है, नियत कर लो। ये आसानी भी तो है, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, जहां चेहरा उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। हाथ नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो, जबान से जुमले अदा करो, लेकिन करो। यही तो इस्लाम है, और क्या है इस्लाम। कुछ मसले ऐसे हैं। एक शख्स आया हमारे पास, मौलाना साहब मैं 25वें रोजे को इस्लाम लाया हूं, मुसलमान हुआ हूं, तो मुझे तो 5 ही रोजे मिले हैं, मैंने रख लिए हैं, तो क्या जो 25 रोजे मेरे छूट गए हैं क्या वो मुझे रखना पड़ेंगे? मैंने कहा तुम्हारे कहाँ छूटे हैं? गया पानी है, उड़ता हुआ आया सीधे चला गया। बहुत अच्छा नाश्ता खिलाया आप लोगों ने। चलिए अब सुनिए मसला। एक शख्स 25 तारीख को 25वें रोज़े को इस्लाम लाता है। मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, जैनी है, 25 रोज़े को अगर मुसलमान होता है तो क्या 25वां रोज़ा मुसलमान हुआ, 25 छूट गए, 24 रोज़े छूट गए, तो अब उसको कितने मिल रहे हैं? 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का चांद हुआ तो 30, 5-6 रोज़े मिल रहे हैं। तो शरीयत ये कहती है कि जितने मिल रहे हैं उतने ही रखेगा वो। जो उसके छूट गए हैं वो उसके थोड़ी छूटे हैं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं, उस पर उस वक्त इस्लाम के कानून नाफिज हो ही नहीं रहा था, उसने कलमा ही नहीं पढ़ा था। कलमा तो उसने 25वें रोजे को पढ़ा है, इसलिए
जितने रोजे बाकी हैं वो रखेगा, और जो छूट गए हैं 24-25 वो नहीं रखेगा, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमान था ही नहीं जब रमजान का महीना आया। पहली चीज। दूसरी चीज एक और सुनिए। मान लीजिए 5:30 बजे आपके यहां रोजा इफ्तार होता है, सूरज 5:30 बजे डूबता है, और कोई शख्स 5 बजे इस्लाम ला रहा है, 25वां रोजा है, 5 बजे इस्लाम लाया, जर्जिस्तान में इस्लाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 25वें रोजे को 5 बजे इस्लाम लाया है, उसका रोजा यहीं से शुरू हो गया है। अभी जो 5 बजे तक जो उसने खाया पिया वो सब माफ, क्योंकि उस वक्त तक उसके ऊपर इस्लाम नाफिज था ही नहीं, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो सब नहीं। 5 बजे इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसका रोजा शुरू हो गया, इस्लाम के कानून उसके ऊपर नाफिज हो गए, और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा पूरा माना जाएगा। 25वां रोजा आधा घंटा रखा लेकिन पूरा 25वां रोजा माना जाएगा। अब 25वां जोड़ा जाएगा, 26वां रखेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये रखा जाएगा, और इससे पहले जो छूट गए वो उसके एक भी उसको नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं था। इन मसलों को जहन में रखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, अपने जहन में इन मसलों को रखिए और याद करिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दीनी तालीम भी सीख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ कुछ दीन के मसले भी सीखा कीजिए। तो 25वें रोजे को इस्लाम लाया, 25 खत्म, वो नहीं रखे जाएंगे। जितने बजे से लाया उतने बजे से उसका रोजा शुरू हो गया है, उतने बजे से, और जब इफ्तार होगा तो इफ्तार करेगा और वो रोजा उसका पूरा माना जाएगा। तो वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जिस कौम के अंदर फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाती है, फकत बरियत जिम्मतुल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है, फिर वो मरे कटे कहीं भी जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। फकत बरियत मिन्हु जिम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से यह आदमी निकल जाता है। 3 चीजें हो गई, 3 चीजें याद है ना? शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, और फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना। चौथी चीज भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, सुनिएगा, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन, और हरगिज कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा, इसलिए कि यह हर गंदी चीज का दरवाजा है। शराब हर गंदी चीज का दरवाजा है। ये जुमला बड़ा खतरनाक है, जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, ये तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज का ठिकाना है, हर गंदी चीज की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है, एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाकया आया है बनी इसराइल का। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस जमाने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नजर उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है, अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया, वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, 5 वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। यह शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर यह दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है।
दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है, ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है जो हुस्न जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी, उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 4-5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है और शराब की का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा, तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहां बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए। लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया, कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या, उसने दूसरा भी पी लिया। उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया। और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया। लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल भी करने से इनकार कर दिया तो कहा शराब पियो, और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना, शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर यह आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है, गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। यह एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था। और फिर आकर शराब नहीं मिली और ऐसे ही मर जाता है।
अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि ज़ंबिन कुल्लि फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो, छोड़ दो इस शराब को। एक अंसारी ने दावत की मदीने के अंदर, हजरत अली की, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और बहुत से सहाबा की। जब दावत कर दी, उस जमाने में शराब हराम नहीं हुई थी, शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था। उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद शराब का जाम भी पिलवा दिया। शराब पी, हराम तो हुई नहीं थी, इसलिए जो लोग पीते थे वो पी लेते थे। शराब यहां पी और यहां मगरिब की आजान की आवाज आने लगी। अब सब कहने लगे कि शराब तो पी ली, अब नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाऊं, चलो यहीं जमात कर लो। घर में ही जमात होने लगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को इमाम बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, हजरत अली और दूसरे सहाबा पीछे खड़े हैं और मगरिब में जोर जोर से कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी कर रहे हैं। शराब अपना रंग दिखाने लगी, दिमाग पे चढ़ने लगी और यहां कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गाड़ी सही चली यहां तक। इसके बाद उन्होंने आने लगा, चढ़ गई, अब नमाज में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब कुरान की सूरत शुरू हो गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कुरान की आयत यही है, लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं नमाज में? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। बिल्कुल माना ही उलट दिया। तर्जुमा क्या हुआ? कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो। यह है तर्जुमा। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ दिया? नहनु नअबुदु मा ताबुदून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या है काफिरो, मैं भी उन झूठे खुदाओं को पूजता हूं जिनको तुम पूजते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह नमाज खत्म हुई, वहां अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। यह आयत नाजिल हो रही है अल्लाह के नबी के ऊपर। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हुआ करो, तो नमाज के करीब मत जाओ। उस वक्त तक न पढ़ो जब तक कि तुम उन बातों को समझने न लगो जो तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। तुम्हें खुद नहीं मालूम ला आबुदु मा ताबुदून पढ़ना है कि नहनु नाबुदु मा ताबुदून पढ़ना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब तक तुम अपनी जबान से निकलने वाले जुमले और वर्ड्स को समझने न लगो, तब तक तुम नमाज न पढ़ो। सहाबा के जमीर झंझुड़ गए, या अल्लाह, ये शराब इतनी खराब चीज है कि अल्लाह ताला ने नमाज जैसी इबादत को मुलतवी कर दिया। यानी शराब अगर पी लिया करो तो नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नमाज के लिए शराब छोड़ दूं, शराब पीऊं, शराब नमाज छोड़ने के लिए शराब पीऊं? नहीं नहीं नहीं, शराब छोड़ सकता हूं लेकिन नमाज नहीं। इस आयत ने उनके जमीरों को जगा दिया। मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे जमीर कितने जागे हुए हैं शराब के ताल्लुक से? कितने? चलिए आइए मेरे साथ बॉम्बे का सफर करिए, टाटा हॉस्पिटल चलिए। मैंने अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का इलाज 11 साल तक कराया है टाटा हॉस्पिटल में, और 11 साल कराने के बाद भी अल्लाह
कि हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। और 11 साल के बाद जब उसका दोबारा पैर का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने के बाद उसका कैंसर ऊपर तक बढ़ गया और फिर हम नहीं बचा सके। वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। टाटा हॉस्पिटल गवाही देगा, कितने लोगों के लीवर में कैंसर शराब की वजह से होता है, कितने लोगों की आंतों में कैंसर शराब की वजह से, और कितने लोगों की किडनी खराब हुई है, उनमें कैंसर हुआ है शराब की वजह से। ये टाटा हॉस्पिटल की दीवारें लिखी हुई है, बता रही हैं, और वहां के डॉक्टर आपको गवाही देंगे। मेरे भाइयों, शराब कैंसर की बुनियादी बीमारी की जड़ है। ये लीवर का कैंसर कर दे, ये दिमाग का कैंसर कर दे, ये आंतों का कैंसर कर दे, ये किडनी का कैंसर कर दे, ये जिस खून में दौड़ती है किस हिस्से को कैंसर का पेशेंट बना दे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने इसको ऐसे ही हराम करार नहीं दिया है, इसको छोड़िए। एक सहाबी हैं, शराब हराम नहीं हुई है, उन्होंने ज्यादा पी ली है, और ज्यादा पीने के बाद फिर वो अपनी बेटी को पकड़ लिए, हाथ पकड़कर खींचने लगे, अपने रूम में ले जाने लगे जहां वो और उनकी बीवी सोती थी। बीवी ने देखा कि मेरी बेटी का ये खींच रहे हैं मेरी बेटी को, तो वो आई और अपनी बेटी को बचाती हैं और शौहर को धक्का देती है, पति को कमरे में बंद कर देती है। जब नशा उतरता है तो वो दरवाजा अंदर से पीटता है, ये दरवाजा खोलती है, वो सहाबी अपनी बीवी को मारते हैं और पीटते हैं। जब बीवी पीट चुकी तो कहने लगी, थक गए हो क्या, और नहीं मारोगे? फिर उसने अपनी बीवी को गले से लगा लिया और कहा, तुम जानती हो कि तुमने मुझे बंद कर दिया इसलिए मैंने मारा। हाँ, मार तो लिया, लेकिन पूछा नहीं कि क्यों मैंने बंद किया। आज तुमने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहा, वो तो हो जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, अगर पी ली तो क्या हुआ? नहीं मेरे हस्बैंड, नहीं मेरे पति, आपने आज इतनी पी ली कि आप बीवी में और बेटी में अंतर नहीं कर सके, फर्क नहीं कर सके। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, उसके साथ गंदा काम करने का इरादा कर लिया। अगर मैं वक्त पर ना आती तो बेटी की इज्जत लुट जाती, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती। साहबी ये जुमला सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारों की तार रोते हैं, आसमान पे नजर डालते हैं कि अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी है, क्या यही मुझे सुनना बाकी रह गया था? ये जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता, आज के बाद कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊंगा? फिर कहने लगे, अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीने की गुंजाइश मौजूद थी, जब हराम नहीं हुई थी तो लोग इसका नुकसान देखकर हमेशा छोड़ने की नीयत कर लेते थे, कसम खा लेते थे कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। नौजवानों, जब हराम नहीं हुई तब लोग इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। तुम्हारे नबी ने इसको हराम करार दिया है, हराम करार दिया है। जैसे सुअर का गोश्त हराम है, जैसे गधा हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त तुम नहीं खा सकते हो, ये हराम है, उसी तरीके से शराब हराम है। तुम कैसे पी लेते हो, कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है? कुरान इसको शैतान की गंदगी कहता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब, जुआ, आस्थानों के नाम पे फाल चढ़ाए हुए फाल, तीरों के फाल, जुआ और अंसाब, अज़लाम और पांसे के तीर, ये सारी की सारी चीजें रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हराम, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। एक इंसान अपनी गंदगी नहीं खा सकता है, दूसरे की गंदगी खाना तो बहुत दूर की बात। आपने यहां लैट्रीन की खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हो। आप अपनी गंदगी नहीं खा सकते हो, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। अल्लाह ने कहा ये सब चीजें हराम नहीं, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का पायखाना है, शैतान की गंदगी है, शैतान की लैट्रीन है। खाओ
कितना खाओगे? अल्लाह ताला ने इसको शैतान की गंदगी करार दिया है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुफस्सिरीन ने लिखा है हराम की जगह पर यहां अल्लाह ने रिज्स क्यों इस्तेमाल किया? ताकि आदमी के माइंड में, दिमाग में रहे कि जब अपनी गंदगी नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी। यानी जितनी आप गंदगी से, पायखाने से, लैट्रीन से नफरत करते हो, उससे कहीं ज्यादा शराब से नफरत करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। सहाबी बेटी का हाथ पकड़ सकते हैं, क्या हम और आप सहाबा से बढ़कर हैं? क्या शराब के नशे में आकर हम अपनी बहन और अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ सकते? और अल्लाह के रसूल ने तो कहा है, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल, बनी इसराइल ने जो किया वो मेरी उम्मत भी करेगी। हज़वन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में पहनने वाले जूते बराबर होते हैं, मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। यहां तक कि अगर उनमें से हत्ता इनकान मिनहुम मन आता अला उम्मिही अलानियतन, अगर उनमें से किसी एक ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी मां, बहन और बेटी के साथ जिना करने वाले लोग पैदा होंगे। ये मां और बहन बेटी के साथ जिना कहां कैसे होगा? यही शराब है जिसका नशा हमें अपनी बहन के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा, हमें अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर करेगा। कौन नौजवान होगा जो शराब के नशे में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां के साथ जिना करे? कैसा बेगैरत होगा वो। और यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। क़ुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में बहुत ही मजबूरी में, जब उनको दर्द बंद नहीं हो रहा था, जब उनके दर्द बंद नहीं हो रहा था, शदीद दर्द से कराह रहे थे, तो मजबूरी में उन्होंने शराब उठाई और 2-4 घूंट इसलिए पी लिए कि हमें नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को, किसी तबीब को दिखा देंगे। वो 85-90 साल का बूढ़ा क़ुदामा इब्न मज़ऊन, जिन्होंने अल्लाह के नबी का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत अबू बकर का ज़माना पाया, जिन्होंने हज़रत उमर का ज़माना पाया, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में उन्होंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली कि रात में उनको दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से वो करवटें बदल रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। उनके घर में, उनके घर के किसी मेंबर ने उनको थोड़ी सी शराब पिला दी कि ले लो, सो जाओगे, नींद आ जाएगी और कल सुबह किसी हकीम को दिखा देना। लेकिन ये खबर उमर फारूक के कानों तक पहुंच गई। हजरत उमर ने इस 90 साल के बुड्ढे को, क़ुदामा इब्न मज़ऊन को तलब किया, उनसे पूछा। उन्होंने कहा बहुत तेज दर्द हो रहा था, उस दर्द की वजह से मैंने मजबूरी में शराब पी ली थी ताकि दर्द बंद हो जाए। हजरत उमर ने कहा अफसोस है कि तुमने मजबूरी में पी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब मजबूरी में भी पीने की इजाजत नहीं दी है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि बीमारी में या मजबूरी में अल्लाह के नबी ने कभी शराब किसी को पिलाई हो। आए क़ुदामा, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा कहते हैं आप इतने बूढ़े आदमी को कोड़े कैसे मार सकते हैं? हजरत उमर की दलील ये थी, इनको कोड़े न मारने की कोई दलील दे दो या अल्लाह के रसूल की कोई हदीस मुझे बता दो कि बूढ़े आदमी को कोड़े न लगाए जाएं, हम इनको छोड़ देंगे। लोगों ने फिर मीटिंग की और कहा ठीक है, कोड़े मारना ही है, 40 तो मारो, लेकिन इनको सही हो जाने दो, इनकी तबीयत खराब है, ये लाठी लेकर चल रहे हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, अब इनको कुछ ताकत आ जाने दो, फिर कोड़े मार लेना। हजरत उमर ने कहा इनको अगर हफ्ते 10 दिन की मोहलत में दे भी दूं और इनसे कह दूं कि घर जाओ, 10 दिन बाद कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन लोगों अगर उन 10 दिनों में मैं ही मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर क़ुदामा इब्न मज़ऊन को खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने, और इस 90 साल के बूढ़े को जिसने मजबूरी में शराब पी थी, उनको 40 कोड़े मारे गए। इन 40 कोड़ों का असर क़ुदामा इब्न मज़ऊन के ऊपर यह हुआ कि फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। फिर वो लेटरीन बिस्तर पे करते थे, पेशाब बिस्तर पे करते थे। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद जिंदा रहे, लेकिन जितने दिन जिंदा रहे वो बिस्तर से उठ नहीं सके। हजरत उमर के कोड़े मारने के बाद यहां तक कि उसी हाल में उनका इंतकाल होता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने इन चीजों की परवाह नहीं कि उस बूढ़े आदमी को भी कोड़े मारे।
नौजवानों गौर करो, जिस शराब के पीने पर बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा गया, कुदामा इब्न मज़ून को नहीं छोड़ा गया, पूरी जिंदगी उनकी बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुजर गई, फिर वो बिस्तर से कभी उठ नहीं सके, पेशाब और पायखाना तक उन्होंने बिस्तर पे किया, उनकी बीवी उनके बच्चे उसको साफ करते रहे, लेकिन उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। ये शराब पीने वालों की सजा है इस्लाम के अंदर। हम और आप इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ इस्लाम का कानून नहीं है। मेरे भाइयों इस्लाम का कानून नहीं है इंडिया में, तो क्या हुआ? अपने दिलों पर इस्लाम नाफिज करो। सबसे बड़ा मुसलमान वो है जो इस्लाम के कानून को अपने दिल पर नाफिज करे, जो शरीयत को खुद अपने दिल से माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खुद चले और दूसरों को चलने का हुक्म दे। मेरे भाइयों ये है वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बुराई की जड़ है, इसलिए शराब मत पीना। और पांचवी चीज ये बताई व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। लोगों, समाज में कभी नाफरमानी के काम मत करना। जब नाफरमानी के काम करोगे, पाप और गुनाह के काम करोगे, तो याद रखना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर है। आज पेट्रोल 100 पार कर चुका है। ये क्या है? क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? जब गुनाह करोगे तो अल्लाह का अजाब हलाल हो जाएगा, बारिश रोक ली जाएगी। बहुत सी जगहों से बारिश रोक दी जाती है। क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? हाँ, ये भी अल्लाह का अजाब है कि जब तुम नाफरमानी के काम ज्यादा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर गलत जालिम सरकारें बिठा देगा। आज भारत को जालिम आदमी मिलता है, हिटलर मिलता है, हज्जाज इब्न यूसुफ की तरह एक जुल्म करने वाला इंसान मिलता है जो 750 किसानों के मरने के बाद 2 मिनट का मौन नहीं रख सकता है, उनको सांत्वना नहीं दे सकता है, उनके लिए 2 प्यार के शब्द नहीं बोल सकता है। जब एनआरसी और सीए पर मुसलमानों को गोलियों से मारा जा रहा था तो उनके लिए एक रहम का लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकल सकता है। यह हमारी नाफरमानी का नतीजा है। जब तुम गुनाह करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरान बिठा देंगे। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है हमारे ऊपर, क्योंकि हम गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को लबरेज किए हुए हैं, भरे हुए हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से बचाना है। मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, 5 चीज़ें अभी बाकी हैं, सिर्फ सुन लो वो 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़, शिर्क मत करना, चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकाल दें या बीवी बच्चों से बेदखल कर दें। तीसरी चीज, फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जिस समाज में फर्ज नमाज छोड़ दी जाती है, अल्लाह की जिम्मेदारी उस समाज के ऊपर से उड़ जाती है। चौथी चीज़, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की और गंदगियों की जड़ है। पांचवी चीज़, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जहाँ नाफरमानी होती है उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है, यानी अल्लाह को फिर परवाह नहीं होती किसी भी तरीके से, फिर अल्लाह का अजाब उस बस्ती पे आ जाता है। इन 5 चीज़ों की मैंने तशरीह कर दी। छठी चीज़, इय्याका वल फरार मिनज़ ज़हफ़ व इन हलकन नास। मैदान जंग हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, आप जंग लड़ रहे हो, हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप जिहाद कर रहे हो तो पीठ फेर के कभी मत भागना, चाहे लोग हलाक हो रहे हो, यानी बहादुरी की मौत मर जाना, बुज़दिली की पीठ मत दिखाना। कभी भी मैदान जंग से मुंह फेर कर पीठ दिखा के मत भागना। लड़ना, चाहे मर जाओ, मर जाना गवारा कर लेना, लेकिन काफिर के सामने हथियार डाल के भागना गवारा मत करना। ये छठी चीज़ है। 7वीं चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि व इन असाबन नास मौतुन व अंत फीहिम फस्बुत। अगर किसी मुल्क में या किसी शहर में या किसी मोहल्ले में बीमारी हो और वो बीमारी फैल रही हो तो तुम उस गांव में मौजूद हो तो वहीं पर रुक जाना, दूसरी जगह मत जाना। ताऊन एक बीमारी थी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर वो फैली हुई है तो तुम अपने गांव में हो तो गांव में रहना, दूसरी जगह मत जाना। क्यों? इसलिए कि ये बीमारी तुम दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी शहर में भी फैल जाएगी। अपने ही इलाके में रहना, अगरचे मौतें हो रही हों, ये देखकर कि यहां तो लोग मर रहे हैं, ताउन से छोड़ के भागो। कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी।
कोरोना पर भी ये चीज लागू होगी। एक आदमी कोरोना का मरीज दूसरी जगह जाएगा, उसको भी मरीज, आप अपने इलाके में रहिए। व इज़ा असाबन्ना समौतुन वन तफीहिम, अगरचे मौत क्यों ना हो रही हो, लेकिन बस्ती छोड़ के कभी मत जाना। ये 7वीं चीज। और 8वीं चीज बड़ी अजीब है, इस पे बोलना था लेकिन नहीं बोल पाया। 8वीं चीज क्या है? वो अनफिक अला अयालिका मिन तूलिक, अपनी फैमिली पर, अपने बीवी और अपने बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करो। बीवी को खर्चा दो जितना दे सकते हो, जितना मुनासिब है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपये साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना लें जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हों तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हजरत उमर सर नीचे डाल के कर रहे हैं। ये कहने लगा, लो, ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, हेलो हेलो सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ, इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था, वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूं। मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूं या देखता हूं कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार, जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए, जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका,
आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया, तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है, अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग। इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा। खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हजरत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलइन, खुलिक़त मिन ज़ुलइन, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी। ऐसे करोगे यहां तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा है, सही है। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधरेगी। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा नाराज हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहती नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर ले आओ। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहां चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा ऐसा कर लिया, नहीं भूख नहीं। खा रही कि नहीं खा रही? नखरे दिखा रही है, खा, एक तो मना रहा हूं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया। आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं, ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। हजरत आयशा भी जानती नहीं ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। 2 बार कहलवाया, तीसरी बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया। खजूर उठा के कहते खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, दिखा, नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर। ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां हैं बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई। वानफिक़ अला अयालिक, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की कबाब मामला देखे, बेचारा बिजनेस करता है या रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, उसी हिसाब से वो अपने शौहर से अपने खर्च का मुतालबा मांगे, ज़्यादा मुतालबा वो ना करे।